हेलो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके फर्स्ट वीडियो हमने समरी बनाई थी, तो पूरे यानी कि जो सीरीज चल रही है क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है शल्य क्रिया की जीत, है ना। तो इसका हमने जो लाइव क्लासेज ली थी उसमें इसकी हमने समरी डिटेल हमने पूरी पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में ये पार्ट 1 होगा, डिटेल स्टडी होगी इसमें। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इस बार से आपकी जो आगामी बोर्ड परीक्षा होगी इसमें से 5 to लेके 7 मार्क्स तक आपका इसमें से आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। पर लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, जिससे आपके से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, चलिए बिना समय गुजारे आगे बढ़ते हैं कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसका मीन क्या होता है? शल्य क्रिया की जीत। क्या है इसका मीन? शल्य क्रिया की जीत, ठीक है। जिसके राइटर कौन है? यानी कि जेम्स हैरियट, ठीक है, डॉक्टर जेम्स हैरियट या मिस्टर जेम्स हैरियट इसके कौन है? राइटर हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसकी थ्योरी को पढ़ते हुए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखते हैं आगे। और एक बात बताऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बोर्ड एग्जाम में थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, इस थ्योरी को ही आपके माइंड में ऐसे मैं सेट कर दूंगा कि आप क्वेश्चन खुद बनाओगे, मतलब और आंसर खुद दोगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस तरह से पढ़ेंगे कि इसका आंसर आप खुद ही दोगे। तो चलिए, और हम भी इसमें क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए जेम्स हैरियट क्या बोल रहे हैं इसमें। जेम्स हैरियट क्या कह रहे हैं नरेटर कि आई वॉज रियली, तो स्टार्टिंग हो रहा है आई वॉज रियली वरीड। जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि आई मिस में वॉज मिस था और रियली मिस ट्रूली, ठीक है। ट्रूली इसका सिनोनिम क्या होता है? ट्रूली। मैं सच में वरीड, वरीड का मीन क्या होता है? अपसेट, ठीक है। इनके सिनोनिम भी साथ चलेंगे, जिससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप उन्हें लर्न कर सकेंगे। तो आई वॉज रियली वरीड, मैं सच में कैसा था? चिंतित था। किसके बारे में? अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। तो जेम्स हैरियट ने कहा कि मुझे ट्रिकी, ट्रिकी कौन है? जैसा कि हमने जानते हैं पेटेड डॉग है ये, किसका? मिस्टर श्रीमती पेम्फ्रे का, ठीक है। दिस टाइम, इस बार, तो मैं इस बार ट्रिकी के बारे में अत्यधिक कैसा था? बहुत ही सच में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप, तो नरेटर यानी कि जो नरेटर है इस पार्ट के, जो ठीक है चैप्टर के राइटर है, ये ट्रू स्टोरी है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आई हैड पुल्ड अप, मुझे रोकना पड़ा, यानी कि मैंने क्या किया? आई हैड पुल्ड अप, मैं रोक चुका था। पुल्ड अप का सिनोनिम होता है स्टॉप्ड। क्या होता है? स्टॉप्ड, मैं रोक चुका था। माई कार, अपनी कार को, मैं अपनी कार को क्या कर चुका था? रोक चुका था। मैंने अपनी कार रोकी, कहने का मतलब ये है। वैन कब रोकी मैंने कार? वैन जब आई सॉ, मैंने देखा, मैंने देखा हिम, उसे, इसे किसे देखा? हिम हियर रेफर टू ट्रिकी, यहाँ ट्रिकी के लिए आ रहा है। मैंने जब ट्रिकी को देखा तो मैंने कार को रोका। कहाँ कार को रोका? इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में सड़क पर या गली में, ठीक है। तो इसका मतलब पाथ होता है, पाथ कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं, इसका सिनोनिम हो रहे हैं, ठीक है। मैंने सड़क पर या गली में क्या किया? अपनी गाड़ी को रोका, कार को रोका जब ट्रिकी को देखा। तो विद हिज मिस्ट्रेस, किसके साथ देखा? ठीक है, किसके साथ मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को देखा? यानी हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। मिस्ट्रेस में से होती है मालकिन हिंदी में, ठीक है। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं कैसा हो गया? शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड। क्या होता है? सरप्राइज्ड, ठीक है। और मैं सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, मुझे सदमा लगा कि एट हिज अपीयरेंस, उसकी, किसको? एट इज अपीयरेंस, अपीयरेंस में होता है आकृति, जिसका सिनोनिम होता है फिगर। क्या होता है? फिगर। जिसकी आकृति को देख करके, यानी कि ट्रिकी की आकृति को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसके लुक को देख करके, इसका सिनोनिम दूसरा हो जाएगा लुक, ठीक है। जो रूप होता है ना उसे बोलते हैं। उसके रूप को देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। और क्या हुआ? आई हैड बिकम, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि इसका रीजन बन गया आंसर, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, तो इनके आंसर कैसे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं, उनके क्वेश्चन भी मैं यहाँ आपसे पूछूंगा और उनके आंसर भी दूंगा इसी वीडियो में। तो देखते हैं कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट,
यानी ट्रिकी क्या हो चुका था, बिकेम बन चुका था, अर्थात हो चुका था। यूजली, यूजली का मतलब होता है एनॉर्मस, 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 एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल, ठीक है। जाइंटली यानी कि फैट मींस मोटा, वो अत्यधिक मोटा हो गया था, एक्सट्रीमली, ठीक है, अत्यधिक मोटा हो गया था। किसकी तरह, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है, एक फूला हुआ मांस, फ्लफी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फ्लफी, फ्लफी, ठीक है, फ्लफी होता है सिनोनिम इसका, यानी कि जैसे फूला हुआ, स्वेलन जो होता है ना मांस का टुकड़ा, जैसे हम एक मांस का टुकड़े को बॉईल करते हैं, पकाते हैं तो वो फूल जाता है, इसी तरह से ट्रिकी हो गया था, किसकी तरह, एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह, ठीक है। तो सॉसेज का मतलब क्या होता है, अ पीस ऑफ मीट, ठीक है। यहां देखते हो मैं फिर से लिख रहा हूं, अ पीस ऑफ सॉसेज, इसका मतलब क्या होता है, सॉसेज का मतलब ब्लॉटेड का, अ पीस ऑफ मीट, ठीक है, अ पीस ऑफ मीट, यानी कि जो मीट का टुकड़ा होता है ना, फूला हुआ, स्वेलन, फ्लफी, तो इस तरह से बोल रहा था सॉसेज को, अ पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा, जैसे एक मांस का फूला हुआ टुकड़ा होता है, इस तरह से ट्रिकी मोटा हो गया था। विद अ लेग, और एक मांस का टुकड़ा कैसा, जैसे कि मान के चलो उस मांस के टुकड़े के 4 पैर हों, इस तरह से, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और ये ट्रिकी बन गया, समझ में आ गया, इस तरह से ये ट्रिकी बन गया, इस तरह से मोटा फूला हुआ ऐसे ट्रिकी बन गया था मांस का टुकड़ा। एट इच कॉर्नर, जैसे कि उसके चारों कॉर्नर पर एक एक क्या हो, लेग, टांग लगी हो मांस के टुकड़े पर, ठीक है, इस तरह से ट्रिकी का क्या हो गया था, लुक हो गया था, अपीयरेंस हो गया था। हिज आईज, और ट्रिकी की जो आंखें है ना, वो कैसी होगी थी, ब्लड शॉट, ब्लड शॉट में होती है रेड, डीप रेड, ठीक है, ब्लड शॉट का मतलब होता है डीप रेड, डीप रेड यानी कि गहरी लाल। एंड र्यूमी, और र्यूमी का मतलब होता है जैसे वाटरली आईज, ठीक है, जैसे कीचड़ निकलता है ना, आंखों से पानी निकलता है, उसे बोलते हैं वाटरली, है ना, वाटरली आईज, ठीक है, वाटरली आईज, और उसकी आंखों से कीचड़ युक्त थी, और उसकी आंखें अत्यधिक लाल थी, ठीक है। एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है, और वो ट्रिकी क्या कर रहा था, स्टेयर मींस घूर रहा था, गेज कर रहा था, ठीक है, गेज्ड, गेज्ड इसका सिनोनिम क्या हुआ, गेज्ड, और वह घूर रहा था। स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, फॉरवर्ड, है ना, सीधा, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड यानी कि सीधा, वो क्या कर रहा था, घूर रहा था, देख रहा था ट्रिकी। कब, जब मिस्टर जेम्स हैरियट ने गाड़ी को गली में रोका है, तो उन्होंने आकृति को उसको देखा, तो उसका लुक कैसा था, ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनेगा इसमें, तो हम आगे समझेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा उसकी भी बात करेंगे। एंड हेड, हेड का मतलब होता है सीधा, और वह सीधा आगे देख रहा था। एंड इज टंग, और उसकी जो टंग थी ना, जीभ, उसकी जीभ क्या थी, लॉल्ड, लॉल्ड का मतलब होता है लटके हुए होना, बेंड ऑन, झुके हुए होना, बेंड, है ना, बेंड, ठीक है, झुकी हुई थी, निकली हुई थी, कम आउट थी फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों से, और उसकी जो जीभ थी, उसकी जीभ उसके जबड़ों से, मुंह से क्या थी, बाहर निकली हुई थी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आगे समझते हैं, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे कि व्हाट लुक, ठीक है, व्हाट लुक ऑफ ट्रिकी वाज व्हेन, ठीक है, द मिस्टर हैरियट स्टॉप हिज कार, ठीक है, कहां पर, इन द स्ट्रीट एट द फर्स्ट टाइम, जब उसने फर्स्ट टाइम देखा ट्रिकी को, सड़क पर गाड़ी रोकी, तो उसका रूप कैसा था, तो इसका आंसर बेटा ये बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ही हैज, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ही हैज बिकम, ये सारा आंसर आपका बनेगा, ठीक है। तो इसके आंसर आप कैसे दे सकते हैं, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो आप दे देंगे कि वह मोटा हो चुका था, ही हैड बिकम फैट, ठीक है, यूजली को नहीं कर सकते हो, ग्रेट फैट लिख सकते हो, एंड लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, ठीक है, और क्या था, हिज आईज कैसी थी, ब्लड शॉट थी, या हिज आईज डीप रेड एंड र्यूमी, ठीक है, एंड ही वाज स्टेयरिंग, वह सीधा देख रहा था, फॉरवर्ड, है ना, और हिज टंग वाज लॉल्ड आउट, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। इस तरह से थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारा आंसर हो गया। इनके क्वेश्चन पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो लॉर्ड विनायक क्लासेस के नाम से है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को, इनके क्वेश्चन आंसर्स की हम डालेंगे, है ना। आगे समझते हैं, आगे फिर क्या कह रहा है, मिसेस पैम्फ्रे हैस्टैंड टू एक्सप्लेन, तो मिसेस श्रीमती पैम्फ्रे ने क्या किया, हैस्टैंड माने झिझकना, हेजिटेट करना, ठीक है,
तो मैं मिसेस पैम्फ्रे, श्रीमती पैम्फ्रे हेस्टेंड, हेस्टेंड का मतलब होता है वैसे दूसरा होता है जल्दी करना, ठीक है, यानी कि हेस्टेंड का मतलब हेस्ट, ठीक है, हेस्ट, तो जल्दी करना, शीघ्रता की, टू एक्सप्लेन, किसकी, समझाने की। तो वो ये चाह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर कुछ और ज्यादा पूछे, उससे पहले ही मैं उसे बता दूं, तो उसने हेस्टेंड किया, यानी कि जल्दी की, शीघ्रता की, सून, इसका सिनोनिम हो जाता है सून, क्विकली, क्विक, है ना, कई सिनोनिम इसके हो जाते हैं, तो ये आपको समझ लेना है। जल्दी की किसकी, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मींस समझाने की, क्लियरिफिकेशन देने की, ठीक है। एंड ही वाज, और उसने मिसेस पैम्फ्रे ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका, वो यानी व्हाट डिड मिसेस पैम्फ्रे गिव एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन दी, तो आंसर हो जाएगा ही वाज सो लिस्टलेस। तो डॉक्टर हैरियट को पैम्फ्रे क्या बता रही हैं कि डॉक्टर साहब सुनिए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बताइए, हम सुनने के लिए तो खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो बताइए कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो ट्रिकी है ना, ही वाज सो लिस्टलेस, कैसा है, बहुत ही कैसा है, बेचैन है, व्याकुल है, ठीक है, एम्ब्रेस्ड है, यानी कि लिस्टलेस है, ठीक है, बेचैन है डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट, यानी मिस्टर हैरियट कौन है, डॉक्टर है, और यही इस चैप्टर के राइटर है, क्लियर। तो मिस्टर हैरियट, जो मेरा कुत्ता जो ट्रिकी है ना, वो बहुत ही लिस्टलेस है, बेचैन है, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रिकी है ना हमारा, ही सीम्ड, यह प्रतीत होता है, एपियर होता है, क्या होता है, एपियर, इसका सिनोनिम हो जाएगा एपियर्ड, ठीक है, और ये प्रतीत होता है टू हैव नो एनर्जी, कोई भी ऊर्जा ना रखते हुए, एनर्जी का यहाँ सोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर, स्ट्रेंथ, क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, कोई भी शक्ति यानी पावर, ठीक है, डब्ल्यू ई वाले, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, एक स्ट्रेंथ हो जाएगा, एक पावर हो जाएगा, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है, ठीक है, कोई स्ट्रेंथ नहीं रही है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एंड क्या हुआ, और क्या बताया उसने कि आई थॉट, और डॉक्टर साहब मैं सोचती हूँ, और मैं सोचती हूँ या मुझे लगता है कि ही मस्ट बी सफरिंग, कि उसे होना चाहिए, मस्ट बी मींस होना चाहिए, और सफरिंग मींस होता है पीड़ित, पेनफुल, ठीक है, सफर्ड विद, देखो सफरिंग का सिनोनिम होता है पेन, ठीक है, तो यानी कि वह किससे, दर्द से पीड़ित होना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, वह किससे ग्रसित है, अब देखेंगे ये किससे ग्रसित है, इसकी बीमारी का क्या नाम है, इसमें थंबनेल में डाला है ना, जो जानो क्या ये क्या बीमारी और क्या बवाल है। तो मिसेस पैम्फ्रे क्या कह रही हैं कि मुझे लगता है कि वह माल न्यूट्रिशन से, किससे, माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। तो क्वेश्चन बन जाएगा ट्रिकी किस बीमारी से सफर कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा माल न्यूट्रिशन, ठीक है, MALNUTRITION, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का हिंदी में क्या मतलब होता है, कुपोषण, क्या होता है, कुपोषण, यानी कुपोषण से पीड़िता, यानी इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यानी कि लैक ऑफ फूड, ठीक है, जो लैक ऑफ फूड, जो भोजन होता है ना, यानी कि भोजन की कमी के कारण, ठीक है, लैक ऑफ फूड, इसका क्या हो जाएगा, लैक ऑफ फूड, ठीक है, भोजन की कमी के कारण जो यानी ऊर्जा, एनर्जी कमी आती है ना, उसके कारण, ठीक है, तो ये होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ठीक है, तो ये कुपोषण से पीड़ित था। तो ट्रिकी किससे पीड़ित था, टेल मी, कमेंट में करेंगे, तो ट्रिकी माल न्यूट्रिशन से पीड़ित था, उसके लिए बीमारी का नाम यही लिखना है, आपको दूसरी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर आपका, राइट। सो इसीलिए तो वो क्या कहती है, मिसेस पैम्फ्रे क्या बोलती है, इसीलिए डॉक्टर साहब आई हैव बीन गिविंग, आई मिस मैं, और हैव बीन गिविंग मिस मैं दे रही हूं उसे, मैं उसे दे रही हूं, प्रोवाइड करा रही हूं, सम लिटिल एक्स्ट्रा, क्या कुछ अतिरिक्त, ठीक है, सम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, ठीक है, और बिटवीन मील्स, मील्स मीन्स होता है फूड, भोजन, ठीक है, भोजन के दौरान, जब मैं उसे पहली बार भोजन खिलाती हूँ, फिर दूसरी बार भोजन खिलाती हूँ ना, तो उसके बीच का जो समय होता है ना, उन दो में, जैसे मान लो एक बार यहाँ भोजन खिलाया, फिर इतने टाइम पर भोजन खिलाया, जैसे 12 बजे खिलाया, 2 बजे खिलाया, तो जो समय है ना 12 से 2 के बीच का जो समय, इसके बीच में जो भी मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा भी और दे देती हूँ और खिलाती हूँ। क्यों खिलाती हूँ, इसका आंसर क्यों है, टू बिल्ड हिम अप, यानी कि उसे ताकतवर बनाने के लिए। बिल्ड हिम अप का मतलब क्या था, बिल्डअप, बिल्डअप माने उसे डेवलप करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, ठीक है, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए। और उसे मैं क्या देती हूँ एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में क्या प्रोवाइड करा रही है वो, देखो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल, तो सम माल्ट, कुछ माड़,
माल्ट क्या होता है, जो चावल होता है ना, तो हम चावल को जो बॉईल करते हैं तो उसमें से जो झाग आते हैं उससे बोलते हैं माल्ट, है ना, कुछ माल्ट। एंड कॉड लीवर ऑयल, और कॉड नामक जो मछली है उसके लीवर से जो निकलने वाला जो ऑयल होता है, तेल, उस तेल को मैं उसे दे रही हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा, बाउल में से होता है कटोरा, ठीक है, एक कटोरा या एक कटोरी जो उसे मैं क्या दे रही हूँ, हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स आप पीते हैं ना लंबाई बढ़ाने के लिए, है ना, तो यही वही हॉर्लिक्स है, तो मैं उसे हॉर्लिक्स देती हूँ। कब देती हूँ, एट नाइट, रात्रि में। क्यों देती हूँ, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से क्या सो जाए। हॉर्लिक्स किस लिए दिया जाता है, उसे सोने के लिए, जिससे वो हॉर्लिक्स पी लेगा तो रात में उसे अच्छी से नींद आ जाएगी। एंड नथिंग मच रियली, और डॉक्टर सच में और मैं कुछ नहीं देती, ट्रूली। रियली का मतलब इनफैक्ट, इनफैक्ट, ठीक है, सी इनफैक्ट, ट्रूली, इनके सिनोनिम हो गए, ट्रूली, है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है रियली के। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेंगे, अब इससे क्वेश्चन से भी समझ लो, साथ ही साथ में मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया है कि बताऊंगा कि किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट बन सकता है आपका कि ट्रिकी, यहाँ पर ट्रिकी वॉज सफरिंग विद, क्वेश्चन हो गया है ना, तो यह विच डिजीज, है ना, विच डिजीज डिड ट्रिकी वॉज सफरिंग, तो ट्रिकी किससे सफर कर रहा था, ट्रिकी वॉज सफरिंग विद माल न्यूट्रिशन, आंसर ये हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे गिव ट्रिकी लिटिल एक्स्ट्रा, और उसने लिटिल एक्स्ट्रा क्या दिया था पेम्फ्रे ने ट्रिकी को, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सम माल्ट, एक दो ही हो गया, सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, दूसरी पॉइंट ये हो गया, तीसरा क्या हो गया, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक हॉर्लिक्स, ये तीन चीजें उसने लिटिल एक्स्ट्रा में दी, ध्यान रखना, माल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स। अब अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि व्हाई डिड मिसेस पम्फ्रे गिव ट्रिकी हॉर्लिक्स, वह हॉर्लिक्स ट्रिकी को क्यों देती थी, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो टू बिल्ड हिम अप एंड टू मेक हिम स्लीप, क्लियर, एक इसका आंसर ये बन जाएगा, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, वह रात्रि में उसे सुलाने के लिए उसे हॉर्लिक्स देती थी। क्लियर सी बात समझ में आ गई। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, थ्योरी से कहते हैं कि हम पेपर कैसे करके आए, ठीक है। आप लोग अगर डिटेल स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको अवश्य ही क्या होगा, गुड मार्क्स मिलेंगे और 95 प्लस आप स्कोर करेंगे, ये गारंटी मेरी है, समझ रहे हो ना। इस तरह से आप देखिए, वर्ड टू वर्ड जब हम पढ़ रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी एनालाइज करते जा रहे हैं। और इसी बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप क्या करेंगे, आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, आगे यहाँ पर फिर क्या बात कहानी बन रही है, तो इसमें देखो, इसमें क्या बात बनेगी कि यहाँ पर कि हॉर्लिक्स, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब यहाँ पर क्या बात होती है, डॉक्टर बोलता है, पहले तो मिसेस पम्फ्रे ने अपनी कहानी सुना ली कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है इस कुत्ते को, ठीक है, ट्रिकी को, जो ट्रिकी उसके लिए किसके समान है, एक बेटे के समान है। एंड डिड यू, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, कौन कर रहा है, मिस्टर हैरियट क्वेश्चन कर रहे हैं ये, ठीक है, जो डॉक्टर हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैडम ये बताइए कि आपने, यानी क्या डॉक्टर साहब, डिड यू कट डाउन, क्या आपने, कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस्ड, ठीक है, क्या आपने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे हम, रिड्यूस, क्या आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, क्या कम कर दिया, ऑन द स्वीट थिंग्स, उसकी जो, किसकी, यानी कि स्वीट थिंग्स, यानी कि मीठी चीज है, क्या तुमने ट्रिकी को मीठी चीजें खिलाना बंद कर दिया, जैसा कि आई टोल्ड यू, या एज का मतलब होगा जैसा कि आई टोल्ड यू, आई मींस मैंने, टोल्ड यू तुम्हें बताया, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, प्रिस्क्राइब किया था, लिखा था कि आपको इसे मीठी चीजें नहीं देनी है, तो क्या आपने ये मीठी चीजें उसे खिलाना बंद कर दिया। तो पेम्फ्रे क्या बोलती है, फिर उसके बाद में, ओ अरे डॉक्टर साहब, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ डॉक्टर साहब आप कह रहे हो ना, वो सही कह रहे हो, पर क्या करूं डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा सा ही, आई डिड मैंने किया, प्रयास किया, फॉर अ बिट, बिट का मतलब होता है अ लिटिल, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, मैंने कुछ चीजें कम की, थोड़ी सी की, ज्यादा नहीं कर पाई, बट
ही सीम्ड, जब मैंने ये किया था ना, जब उसकी मैंने ये मीठी चीजें खिलाना, उसे जो आपने कहा था डाइट पर रखनी, तो मैंने ऐसा किया तो ही सीम्ड, वह प्रतीत हुआ, वह लगा कैसा, टू बी सो वीक, मुझे तो ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। जैसे ही मैंने उसकी चीजें मीठी चीजें खिलाना उसे बंद किया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कमजोर हो गया। इसीलिए डॉक्टर साहब आई हैड टू रिलेंट, मुझे क्या करना पड़ा, उन्हें फिर से देना पड़ा, यानी कि मैंने उसे यानी खिलाना शुरू कर दिया, मैंने रोक नहीं पाई मैं अपने आप को। और ही डज लव, और तुम्हें तो डॉक्टर साहब मालूम ही है कि ही कौन है यहाँ पर, ट्रिकी, ट्रिकी क्या करता है, डज लव, पसंद करता है, क्रीम केक्स, किनको, क्रीम केक्स को, एंड चॉकलेट को, और चॉकलेट को बहुत ज्यादा। और आपको तो डॉक्टर साहब मालूम है कि ट्रिकी को क्रीम के केक और चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेंगे, मैं आगे इस पैराग्राफ को करा लूं, फिर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई कांट बियर टू रिफ्यूज, और डॉक्टर साहब आई मिस में कांट बियर, मैं सहन ना कर सकी, टॉलरेट, इसका सिनोनिम क्या होता है, टॉलरेट, टॉलरेट, मैं सहन ना कर सकी। ठीक है, टू रिफ्यूज, मना करने के लिए, डिनाई, रिफ्यूज का सिनोनिम क्या होता है, डिनाई। ठीक है, डिनाई, मैं उसे मना ना कर सकी, किसके लिए, यानी कि देने से, और हिमिस उसे, और मैं उसे देने से मना ना कर सकी। और क्या हुआ इसके बाद में, आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि आई लुक्ड, मैंने देखा नीचे, अगेन फिर से, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते की तरफ मैंने फिर से देखा। ये बात कौन कह रहे हैं, मिस्टर जेम्स हैरियट बोल रहे हैं, डॉक्टर है ना, तो वो कह रहे हैं, अब हमें स्टोरी में आगे बता रहे हैं कि देखो भाई कि मैंने क्या किया, उस कुत्ते की तरफ फिर से देखा, और दैट वाज द ट्रबल, और दैट मीन्स यहाँ पर होगा यह, ठीक है, और यही कर देंगे, यही वाज मीन्स थी, द ट्रबल, समस्या, और यही उसकी समस्या थी। वो समस्या क्या थी, तो ट्रिकी को जितना भी आप खिलाओगे ना वो कभी मना ही नहीं करता था। ठीक है, तो आगे क्या कहना है, यही उसकी समस्या थी। क्या समस्या थी कि ट्रिकी इज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की एकमात्र, फॉल्ट मीन्स होती है गलती, त्रुटि, एरर। ठीक है, फॉल्ट का सिनोनिम क्या होता है, एरर। ठीक है, एरर, तो त्रुटि जो एरर था उसकी गलती वो क्या थी, वॉज ग्रीड, उसका लालच। ठीक है, उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी क्या थी, गलती थी। और ग्रीड का सिनोनिम क्या होता है, इनसाइट। ठीक है, इनसाइट, लालच। ठीक है, और उसका जो इनसाइट था, लालच था, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी और उसकी गलती थी। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो चलिए आगे देखते हैं। ही हैड नेवर बीन नोन, और डॉक्टर साहब हमें क्या बता रहे हैं इस चैप्टर में, जेम्स हैरियट क्या कर रहे हैं कि जो ट्रिकी है ना, ही किसके लिए आ रहा है, ट्रिकी के लिए। जो ट्रिकी है ना, हैड नेवर बीन नोन, कभी भी नहीं जाना गया, ट्रिकी को कभी नहीं जाना गया। ठीक है, कैसे करते हुए, टू रिफ्यूज, मना करते हुए, फूड, भोजन के बारे में, कि भोजन के लिए उसने कभी भी मना नहीं करता था, चाहे आप उसे 10 मिनट बाद खिलाओ, फिर खिला दो, फिर 5 मिनट बाद खिला दो, तो ट्रिकी क्या करता, खाता ही रहता, कभी मना नहीं करता कि मुंह उठा ले के मैं झिका हुआ हूं, मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं अब इसे नहीं खाऊं। समझ रहे हैं ना ये बात, इस तरह से। और ही वुड टैकल, और ही वुड टैकल अ मील, तो समझना है, एट एनी आवर ऑफ द डे ऑफ नाइट, तो ही वुड टैकल, टैकल का मतलब होता है ग्रहण कर लेना, लेना। ठीक है, लेना, टेक करना। ठीक है, तो वह टेक कर सकता था, ग्रहण कर सकता था, ले सकता था, अ मील, एक भोजन को, वह भोजन को खा सकता था, एट एनी आवर, किसी भी घंटे, ऑफ द डे, दिन के किसी भी घंटे आप उसे खिलाओगे ना भोजन, तो वो हर घंटे टैकल कर सकता था, उसे खा सकता था। और क्या कह रहा है, या नाइट, या रात्रि में आप खिलाओ तब भी खा सकता था। एंड आई वंडर, और मुझे आश्चर्य है, और नरेटर क्या कह रहे हैं, मिस्टर जेम्स हैरियट क्या कह रहे हैं, मुझे इस बात का आश्चर्य है, सरप्राइज है कि अबाउट ऑल द थिंग्स, और इन सभी चीजों को मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन, यानी कि जिनके बारे में मिस्टर पंफ्रे ने क्या, मुझे क्या नहीं किया, मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया। मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, जिक्र करना, बताना, कहना। ठीक है, किसी चीज को आप पहले से बताएं उसे मेंशन कहा जाता है। क्लियर, तो अब इसमें से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, अब हम यहाँ समझेंगे इसमें कि क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट वाज द फेवरेट थिंग्स ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की सबसे पसंदीदा चीजें क्या थी। तो आंसर आपका क्या लिखोगे बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि
एक तो ये हो गया क्रीम केक्स और दूसरा बन जाएगा एंड चॉकलेट्स। उसकी फेवरेट थी, ट्रिकी की फेवरेट थिंग्स क्या थी, ठीक है, एक था क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। आंसर बन गया ना इसका। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट वाज द ट्रिकीज फॉल्ट, ट्रिकी की गलती क्या थी, तो ट्रिकी की गलती क्या है, लालच क्या है उसका, लालची ग्रीड ही उसकी क्या है, गलती है, एरर है। क्लियर। क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि ट्रिकी ने कभी खाने से क्यों मना नहीं की करता था, व्हाई डिड ट्रिकी नॉट डिनाइड, ठीक है, या रिफ्यूज टू टेक फूड एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। अब उसके लालच के कारण, अपने लालच के कारण वह उसे भोजन को मना नहीं करता था। इसका आंसर ये दे देंगे हम। इसके सारे टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, आंसर मिलेंगे, आप देख लेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अब आगे समझते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसके बाद में अब देखिए इसका पैराग्राफ और देखते हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तब फिर डॉक्टर साहब उससे कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट डिड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, मिस्टर हैरियट टू मिसेस पैम्फ्रे, मिसेस पैम्फ्रे से उन्होंने क्या क्वेश्चन किए। तो पहला क्वेश्चन तो देखो, एक क्वेश्चन आंसर ये बन गया। तो पहला तो डिड यू कट डाउन, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या किया है, मिसेस पैम्फ्रे से मिस्टर हैरियट ने कौन सा क्वेश्चन किया है, मैडम ये बताइए आप, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे पर्याप्त अभ्यास करा रही है, इतना खिला पिला रही हो, बिल्कुल उसे एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह आपने इसे बना दिया है, तो क्या मैडम आप इसे दे रही हो, आर यू गिविंग, क्या आप दे रही है हिम उसे प्लेंटी, प्लेंटी का सिनोनिम क्या होता है, इनफ, ठीक है, इनफ ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, व्यायाम, ठीक है, कसरत, क्या आप उसे एक्सरसाइज दे रहे हो, जिम वगैरह ले जा रहे हो कि नहीं, उसे घुमाते फिराते हो कि नहीं। तो इस तरह से उसने पूछा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इसमें से बन गया, ठीक है, दो क्वेश्चन ये भी बन जाए। कौन कौन से प्रश्न पूछे थे, आर यू गिविंग हिम, ये वाला हो गया, वेल, ठीक है, ही हैज हिज लिटिल बॉक्स, तो आंसर देती है कौन, मिसेस पैम्फ्रे कहती है कि सर, क्या कहती है कि ही हैज हिज लिटिल बॉक्स, हाँ वो थोड़ी बहुत क्या कर लेता है, बॉक्स चल लेता है, थोड़ा बहुत वो क्या कर लेता है, चल लेता है, वो थोड़ा बहुत क्या करता है, चल लेता है। फिर इसके बाद में विद मी, मेरे साथ, डॉक्टर साहब वो मेरे पास थोड़ा बहुत चल लेता है। एज, जैसा कि यू कैन सी, आप देख सकते हो, जिस समय जो आप देख रहे हैं ना, इस समय आप मेरे साथ देख रहे हो, इस समय वो थोड़े साथ ही बस घूम लेता है और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसका आंसर वो देती है कि बट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हॉजकिन कौन है, द गार्डनर है ना, माली, मिसेस पैम्फ्रे के बगीचे का जो लॉन का जो माली है, तो वो क्या हो चुका है, हैज बीन डाउन विद लम्बेगो, ठीक है। लम्बेगो क्या होती है, एक घटिया बाई होती है जो जोड़ों में दर्द करती है ना, गांठ सी पड़ जाती है, ठीक है, तो नोट सी आ जाती हैं, तो उसे बोला जाता है, तो क्योंकि वो घटिया बाई से पीड़ित है, सो इसीलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसीलिए डॉक्टर साहब जो गेम होता है ना इसके कुत्ते की एक्सरसाइज के लिए, जैसे कि यहाँ पर क्या कर लेता है, एक रिंग होती है और रिंग से डॉग की क्या करता है, दूसरी तरफ इस साइड क्या करता है, कूदता है, जंप करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला है ना, जो जंप करता है, तो इस तरह का कोई गेम नहीं हो पा रहा है उसके लिए, खेल नहीं हो पा रहा है हाल ही में। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, एट प्रेजेंट, लेटली का मतलब क्या होता है, एट प्रेजेंट, हाल ही में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि वर्ड टू वर्ड हमने इसको समझाया है, ठीक है, और इसमें से जो क्वेश्चन बने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस जो क्या होंगे, क्लियर होंगे। क्लियर, थ्योरी से बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आपके लिए 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का हो या 4 मार्क्स से 7, कैसा भी आ जाए आप इनमें से लिख देंगे। अगर आपने ये सब मतलब अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो वीडियो को फुल देखा है तो। और इसीलिए आज हम क्या करेंगे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आशा करता हूं फिर से आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।